जब आपका क्लोरोफिल एक्साइटेड होता है, जब आपका क्लोरोफिल ए की तरफ सारी आपकी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है एंड देन इट विल गेट इनटू हायर एनर्जी स्टेट। आपका क्लोरोफिल ए चला जाएगा आपके एक हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। आप मुझे ये बताइए कि एक बार वो हो गया, उसके बाद आपका जो क्लोरोफिल है वो किसको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देगा? सो हु विल बी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? फियोफाइटिन। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द फियोफाइटिन। हाँ जी, फियोफाइटिन के तरफ आपका यहाँ पे सबसे पहले वो होगा। यस, फियोफाइटिन के बाद कौन होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? आप मुझे बताइए। वेरी गुड, प्लास्टोक्विनोन। सो फियोफाइटिन देन प्लास्टोक्विनोन, देन उसके बाद कौन आएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देन यू विल हैव द साइटोक्रोम B6F, बिल्कुल सही आंसर है आपका। एंड देन उसके बाद कौन सा आएगा? प्लास्टोसाइनिन, राइट। देन यू विल हैव अ प्लास्टोसाइनिन। हाँ जी, और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन आपका दे दिया जाएगा इनटू योर PS1। अब PS1 पे जब मेरा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो उसकी एनर्जी काफी कम हो चुकी है। नाउ यू हैव अ वेरी लो एनर्जी ओवर देयर, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन यहाँ पे भी आपकी लाइट आ रही है, यू आर आल्सो फाइंडिंग लाइट इज फॉलिंग ऑन द PS1 एज वेल। तो यहाँ पे भी आपके जो क्लोरोफिल पिगमेंट हो गए, दे विल गेट इन द एक्साइटेड, दे विल गेट like because of the photons they will get excited and now they will transfer their energy towards the reaction center, और वहां पे भी आपका क्लोरोफिल आपका होगा। वो क्लोरोफिल भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड वहां से आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, एंड देन वहां से वो जाता है टुवर्ड्स योर फेराडॉक्सिन। वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? बिल्कुल सही, आपके NADP जो आपका वहां पे होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा अब यहाँ पे। सो NADP विल अंडरगो रिडक्शन। हाँ जी, NADP विल अंडरगो रिडक्शन एंड नाउ माय NADP विल कन्वर्ट इनटू माय NADPH। बिल्कुल सही। तो एक बार फिर हम यहाँ पे स्लाइड को देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू क्विकली हैव अ रिवीजन ऑफ दैट। मैं रिवीजन पे ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहे, आप सबको काफी क्लियरली याद रहे। दे आर गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। एक सेकंड। हाँ जी रांजना, गुड इवनिंग, एंड whoever has joined in, good evening. Let's come back over here. ठीक है, तो ये वाली पिक्चर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं इसके ऊपर। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि आपका यहाँ पे P680 से आपका यहाँ पे जो है आपका फियोफाइटिन आपका पहला एक्सेप्टर है। देन यू हैव प्लास्टोक्विनोन, जिसको हमने यहाँ पे लाइक क्यूनोन का पूल भी हम कहते हैं, प्लास्टोक्विनोन आप याद रखना। देन यू विल हैव योर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन, एंड देन फिर आपका यहाँ पे आता है आपका इनटू द P700। फिर वहां से वापस से आपका यहाँ पे आने के बाद सो व्हाट विल हैपन कि आपके यहाँ पे भी लाइट आ रही है। सो ऑल दिस एसिड पिगमेंट्स will absorb the light, will get into higher it will get excited and now they will transfer their energy towards the your reaction center। और रिएक्शन सेंटर में एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद वहां से अगेन क्लोरोफिल ए विल गेट एक्साइटेड ओवर देयर। ठीक है, और याद रखना जो क्लोरोफिल ए जो यहाँ पे होता है उसका नाम ही यहाँ पे P700 हमने रखा हुआ है, क्योंकि वो इस पीक के ऊपर आपको देता है, लाइक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक इसका 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर आता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो आपका क्लोरोफिल ए यहाँ पे होगा ना, लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर। यहाँ पे समझो यहाँ पे मेरा क्लोरोफिल ए जो मेरा यहाँ पे है PS2 के अंदर, तो इसको हम नाम ही देते हैं हमारा P700। इसको भी हम नाम यहाँ पे देंगे, दैट इज माय P700, सॉरी P680, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके पीक अटेंड करता है, राइट। और ये आपका यूज करता है आपका यहाँ पे P700। सो यहाँ पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट आपका यहाँ पे दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज P700। सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग हियर कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FD एंड देन आपका NADP आपका यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा इनटू NADPH, और आपका NADPH यहाँ पे बन जाता है आपके स्ट्रोमा के अंदर। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ये आपको पाथवे आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू नो दिस पाथवे। अब आप मुझे ये बताइए, इस पाथवे के दौरान आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खो दिया, आपके रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल था उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम रिप्लेस कैसे करेंगे? वाटर से, वाटर ब्रेकडाउन। बिल्कुल सही। और ये वाटर ब्रेकडाउन किस रीजन से होता है? ताकि ऑटो बन पाए। याद रखना, सुनिए मेरी बात, ये जो वाटर आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट, इसलिए हम उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस मतलब लाइट के इन्फ्लुएंस में कोई चीज ब्रेक होना।
तो यहाँ पे आपके लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे ब्रेक होता है, याद रखिए आपको यहाँ पे H+ आयंस मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और आपको यहाँ पर O2 आपके यहाँ पे रिलीज होगा। तो ये इवेंट हो रहा है, और यहाँ से ही आपके इलेक्ट्रॉन फिर आप वहां पे रिप्लेस करोगे, आपके वहां पे अंदर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप मुझे यहाँ पे देख के ये बात याद रखना है जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, कि आपका जो ग्रेनल थैलाकॉइड होता है वहां पे आपको PS2 भी मिलेगा, वहां पे आपको PS1 भी मिलेगा। बट अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रोमल मेम्ब्रेन की, या अगर मैं बात करूँ मेरे स्ट्रोमल लैमेले की, तो वहां पे सिर्फ आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे PS1। तो ये बात भी आप सबको याद रखनी है, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा था, तो एक और चीज यहाँ पे हो रही है, वो चीज क्या हो रही है? व्हाट इज दैट सेकंड थिंग? कीमियोस्मोटिक थ्योरी, कि मतलब जो प्रोटॉन होंगे वो एनर्जी बनाएंगे। प्रोटॉन। राइट। जो प्रोटॉन है, पहले आपको पता है क्या बताने कि प्रोटॉन जो मेरे इतने भी यहाँ पे स्ट्रोमा में है, वो सारे के सारे आने लगेंगे मेरे ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। सारे के सारे मेरे प्रोटॉन्स दौड़ दौड़ के आ जाएंगे मेरे यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर। अब जब मेरे प्रोटॉन यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं, when you find this proton getting in the lumen, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वापस जाना चाहते हैं, लेकिन जाने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, and that रास्ता here is going to be your एटीपी सिंथेसिस। ATP synthase। ATP synthase जिसको हम इवन बोल सकते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स। अब याद रखना, जब भी यहाँ से मेरे 2 H+ आयंस पास होकर वहां से निकलते हैं, आई विल फाइंड माय ATP has been found। मुझे यहाँ पे मेरी एक ATP मुझे यहाँ पे बन के मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन जो प्रोटॉन्स है, ये जो प्रोटॉन्स मेरे सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनको मैं यहाँ से पास कराता हूँ, इनको मैं यहाँ से पास कराता हूँ, और मुझे कई सारे ATPs मुझे मिल जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर। तो अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन के बाद मुझे जो दो चीजें मेरी यहाँ पे चाहिए थी, ATP एंड NADPH, ये दोनों चीजें मुझे मिल जाती है मेरे स्ट्रोमा के अंदर। दिस टू थिंग्स आई बी फाइंडिंग इन माय स्ट्रोमा। तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखते हैं, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो याद रखना कि ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, दैट इज योर कीमियोस्मोटिक थ्योरी, राइट। जिसमें आपको बेसिकली आपका यहाँ पे ये हो रहा है कि आप यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ताकि आप अपनी यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर सको। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग इन क्लोरोप्लास्ट, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज जनरेटेड, और ये सिर्फ प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम यूज करते हैं हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और जो हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल होता है वो आप लोग जानते हो, दैट इज गोइंग टू बी योर ATP। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दैट इज हाउ ATP इज बीन फॉर्म्ड। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब मैं आपको बस यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर। कई सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, कई सारे इन्वॉल्व है। मैं बस यहाँ पे दो के नाम लिखना चाहूंगा एक बार फिर। यू विल हैव योर, एक तो आपका यहाँ पे होता है आपके यहाँ पे साइटोक्रोम B6F, यू विल हैव योर साइटोक्रोम B6F, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब आपका यहां से जाता है आपके प्लास्टोसाइनिन के अंदर, जब यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा प्लास्टोसाइनिन के अंदर, तो एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, जब ये आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब आपको कुछ मिलता है। व्हेन यू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम B6F टू प्लास्टोसाइनिन, जब आप ये ट्रांसफर कर रहे होते हो तब आपको कुछ मिलेगा, और वो कुछ आपका यहाँ पे होगा ATP। एक ATP आपको इस तरीके से आपके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो एक ATP आपको इस तरीके से हमें मिल जाती है। जब आपको तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा रहा है साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन के अंदर, तब एक ATP आपको मिल जाती है, एक ATP आप यहाँ पे बना लेते हो। इतनी बात दिमाग में बिठा लो। तो एक ये फ्री की ATP आपको यहाँ पे मिल रही है, और ये आपको मिलेगी आपके ल्यूमेन के अंदर आपके आ जाएगी। तो एक ये स्टेप पे आप याद रख लेना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस स्टेप, ओके। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, ये सब हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार LHC क्या होता है, व्हाट इज योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। अरे नहीं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे। पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट्स। हाँ ठीक है, ओके। व्हाट इज द अदर नेम फॉर दैट? एंटीना। एंटीना। और एंटीना के अंदर आपके यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने यहाँ पे, फिर you will have your chlorophyll pigment. So antenna will have your chlorophyll pigments. और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस मेरा रिएक्शन सेंटर क्या बनाता है? फोटो सिस्टम। बहुत सही, बहुत सही। दिस इलेक्ट्रिकली इज गोइंग टू फॉर्म माय फोटो सिस्टम। ये मेरा बनाएगा यहाँ पे मेरा फोटो सिस्टम, बिल्कुल सही, राइट, ट्रू। चलिए, इतनी बात तो आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम है। अब देखिए, एक और आपको यहाँ पे बात समझनी है। देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड।
आप इस पिक्चर को आप वापस यहाँ पे आप आराम से सुकून से आप इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके इलेक्ट्रॉन ने PS2 से अपनी जर्नी चालू की, PS2 से उसने जर्नी चालू की, वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, PS1 के अंदर आया, फिर PS1 से भी वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और फिर अल्टीमेटली उसने क्या बनाया, NADPH उसने आपको बना के दिया, मतलब अल्टीमेटली हेल्प किया टू रिड्यूस द NADP टू फॉर्म द NADPH। अब आप बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था PS2 से, क्या ये वापस आया आपके पास? नो सर। नहीं आया ना, वो तो निकल गया, वो तो अपने रास्ते निकल गया वहां से, सीधे 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 आपका आगे गया, और एंड में उसने क्या किया, NADP को रिड्यूस करके NADPH बना के दिया आपको, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, आप वापस से बता रहा हूँ आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका PS2 से निकला था, ये आगे बढ़ते बढ़ते हुए गया, और अल्टीमेटली उसने क्या किया, NADP को रिड्यूस करके NADPH बना दिया। तो ये ऐसा तो नहीं कि वहां पे बाहर घूमते हुए गया फिर वापस घूम के वापस आ गया इसके पास, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ये जो आपने अभी आपके सामने देखा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व थे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एज अ, या इस सेटअप को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर आपके सामने कभी टर्म आ जाता है तो प्लीज ये बात हमेशा याद रखना। सो देयर इज वन थिंग यू शुड नो वेरी क्लियरली ओवर हियर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इलेक्ट्रॉन जो आगे गया वो वापस नहीं आया। नॉन साइक्लिक मतलब साइकिल वो होता है जिसमें चीजें वापस आ जाती है, इसमें वो वापस नहीं आया, ये वहां से आगे निकल गया, एंड इट हैज फॉर्म्ड NADPH, राइट। तो अगर आपसे सामने कोई आता है आके पूछता है कि यार नॉन साइक्लिक में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि यार नॉन साइक्लिक के अंदर मेरा PS2 भी इन्वॉल्व होगा, आई विल हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ PS2, और PS1 भी मेरा इन्वॉल्व होगा, राइट। अगर आपको आके कोई पूछे कि क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या आपको NADPH मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? Yes, sir. आप बोलोगे मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। सो यस यू विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर NADPH, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ATP भी यहाँ पे मिल जाता है, ATP भी आप यहाँ पे काफी अच्छे से बना रहे हो तो भी आपको बनते हुए मिल जाएगा, राइट। सो याद रखना नॉन साइक्लिक जो भी हमने देखा दैट वाज योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें आपका PS2 PS1 दोनों इन्वॉल्व है। NADPH आपको मिल जाए बनते हुए, ATP आपको बनते हुए यहाँ पे मिल जाए, और आपका यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग भी आपका हो रहा है, ठीक है। PS2 के नीचे होता है ना वो आपका, PS2 के नीचे आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे आपका H2O का भी आपका स्प्लिटिंग आपका होगा, और अगर H2O का स्प्लिटिंग यहाँ पे होगा तो सिंपल सी बात है मुझे ऑक्सीजन भी मिल रहा है, सिंपल सी बात है ना, मुझे यहाँ पे फिर ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो ये बात आपने यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब ये तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग ओवर हियर। ये तो चलो मैंने आपको यहाँ बता दी कि क्या लिखा हुआ है, एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। क्या होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये डेफिनेट ये टर्म का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। सो लेट मी टेल यू व्हाट डू मीन बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा तो इस टर्म को आपको ब्रेक डाउन करना है। फोटो का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लाइट, बहुत बढ़िया। फोटो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब आप समझ लो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ATP। इसको आप देख लो यहाँ पे एज अ फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो ये दो चीजें आप दिमाग में उठा लो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, लाइट को इस्तेमाल करके ATP बनाना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपका ATP बन रहा है ना, प्रोटॉन ग्रेडिएंट आपका बनता है, उसको यूज करके हम ATP बनाते हैं। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि लाइट रिएक्शन के दौरान आप लाइट को यूज करके आप ATP बना रहे हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये टर्म का मतलब यहाँ पे याद रखना, टर्म फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आप यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल करके आप ATP बना रहे हो, और वो कर ही रहे ना हम लोग, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल करके ये सब हो रहा है, लाइट नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं, ठीक है। तो क्या ये टर्म आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये बात आप याद रख लेना काफी हैप्पीली, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग
नाउ अलोंग विद दैट ऑल्सो नो, तो ये तो आपने यहाँ पे देख लिया। बोलो बेटा बोलो, कुछ कह रहे हो आप, आवाज आपकी पहुंच नहीं रही लेकिन बताइए। अच्छा ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज माय, तो ये तो चलो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज के अंदर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फटाफट मैं आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाऊंगा, मेम्ब्रेन बनाएंगे हम यहाँ पे, ओके, एंड देन यू विल हैव योर will have your PS2, इसको हम इवन कह सकते हैं आप एज अ P680, you have your PS1, you have your P700। अब ये सब तो हम जानते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा यहाँ पे। क्या अलग मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे, देखिए अब आप यहाँ पे जानते हो कि इसके अंदर आपके कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे होते हैं। सो आई जस्ट क्विकली राइट ओवर हियर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। लाइक एक तो आपका सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे आपका फियोफाइटिन, फियोफाइटिन, राइट, देन यू विल हैव प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन, आपको जो बता दो मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बाद क्या आएगा प्लास्टोक्विनोन के बाद? साइटोक्रोम, F P6F, ठीक है, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, हाँ, देन यू विल हैव योर प्लास्टोसाइनिन PC। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मेरे आ गए। तो मेरे PS1 वाले के पहले जो PS1 का जो मेरे आ रहे थे वो यहाँ पे मेरे आ चुके हैं, ठीक है। अब मेरा PS1 आया, इसके बाद क्या आएगा मेरा यहाँ पे क्या आएगा? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फेरोडॉक्सी, ठीक है जी, ठीक है, चलिए इतना ही मैं जानना चाहता था आपसे, बस इतना ही मुझे यहाँ पे जानना। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर, ठीक है। अब मैं फटाफट यहाँ पे रिएक्शन सेंटर बता दूं ताकि पिक्चर थोड़ी अच्छी लगे। सो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर आप समझ जाना यहाँ पे क्या होता है, वो सब आपको मालूम है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। अभी हम बात करेंगे हमारे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली अबाउट माय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जब मैं बात करता हूँ, जिक्र करता हूँ मेरे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, तो आप एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, एंड दैट वन थिंग इज गोइंग टू बी कि यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन जो आगे जा रहा था वो वापस आएगा। द इलेक्ट्रॉन विच वॉज गोइंग फॉरवर्ड इन दिस विल बी कमिंग बैक, वो मेरा यहाँ पे वापस आता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहली बात, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर आपका PS2 इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसको आप याद रखिएगा कि PS2 यहाँ पे आपका is not involved, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। आपका PS2 आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। इमेजिन करो कि वो है ही नहीं वहां पे, भूल जाओ, राइट। तो अगर PS2 मेरा वहां पे नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे स्टोरी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर हम देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बना दूं मेरे यहाँ पे एंटीना मॉलिक्यूल्स, ये है मेरे बन गए मेरे यहाँ पे लाइट आर्चिंग कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे होता क्या कि लाइट आपके यहाँ पे गिर रही है ऊपर से, लाइट जैसे आपकी आती है वैसे आपके यहाँ पे आ रही है, इसके ऊपर भी आएगी लाइट, राइट। PS2 मेरा इन्वॉल्व नहीं है, मेरा सिर्फ PS1 यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो अगेन माय क्लोरोफिल पिगमेंट विल गेट एक्साइटेड, right, they will all get excited over there, and now what will happen, they are going to transfer their energy towards your particular chlorophyll है। so chlorophyll A की तरफ वो अपनी यहाँ पे एनर्जी आपके यहाँ पे वो लोग ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल A की तरफ इन्होंने अपनी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर कर दी, सारों ने एब्जॉर्ब करके। अब आप जानते हो क्या होगा, क्लोरोफिल ए मेरा यहाँ पे रिलीज करेगा मेरा यहाँ पे पिगमेंट योर इलेक्ट्रॉन, इसने मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। ये इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से मेरा जाएगा फेराडॉक्सिन के अंदर, और फेराडॉक्सिन से जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, दैट इलेक्ट्रॉन कैन कम बैक इनटू योर माय प्लास्टोक्विनोन, और प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन मेरा वापस पीछे आ रहा है, एंड फ्रॉम दैट द इलेक्ट्रॉन विल कम बैक इनटू योर साइटोक्रोम B6F, वहां से ये मेरा आएगा इनटू योर प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से मेरा ये वापस आ जाएगा मेरे PS1 के अंदर। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से पूरा घूमता रहेगा, समझ रहे हो, इसलिए इसे हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो तुम्हें इतना तो पता चल गया कि इसे साइक्लिक क्यों कह रहे हैं, फेराडॉक्सिन से चीजें आगे नहीं जा रही, वापस आ रही है, राइट।
दे आर कमिंग बैक टू प्लास्टोक्विनोन, वहां से साइटोक्रोम B6F, PC एंड देन PS1 के अंदर वापस आ जाएगा। तो ये साइकिल तुम्हारा यहाँ पे चलता रहेगा। मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर ये साइकिल चल रहा है तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कैसे होगा? हाउ द फॉस्फोराइलेशन हैपनिंग ओवर हियर, कैसे हो रहा है वो, कैसे होगा यहाँ पे मेरा फॉस्फोराइलेशन? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे आप याद करिए, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है साइटोक्रोम B6F से PC के तरफ तो आपको कुछ मिलता है यहाँ पे। क्या मिलता है आपको यहाँ पे? ATP। क्या आपको मिल जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल आप देख सकते हो। सो यू आर फाइंडिंग द ATP इज गेटिंग फॉर्म। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको ATP आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी आप बात करते हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, याद रखना कि आपको ATP तो यहाँ पे मिलना है, ATP विल बी फॉर्म। तो ATP तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ATP इज समथिंग व्हिच विल गेट फॉर्म्ड ओवर हियर, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे NADPH बनते हुए आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि FD से आगे भेजा ही नहीं आपने इलेक्ट्रॉन को, आपने FD से उसको आप वापस ले आए आपके प्लास्टोक्विनोन के अंदर, राइट। सो दैट इज व्हाई यू विल नेवर फाइंड NADPH फॉर्मेशन ओवर हियर। NADPH फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि अगर आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रन कर रहे हो तो ATP तो आपको मिल जाएगा, NADPH आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ याद रखना कि यहाँ पे आपका PS2 इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपका PS2 यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो आप ये बात भी दिमाग में बिठा लो कि आपका वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं होगा। और अगर आपका वाटर स्प्लिटिंग अगर आप यहाँ पे नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? PS2 इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर ये इन्वॉल्व है ही नहीं तो ना ही मेरा वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पे होगा, और अगर वाटर स्प्लिटिंग मेरा यहाँ पे हो नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन भी मेरा यहाँ पे बन के नहीं आएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। और इतनी चीज आपको बहुत ही दिमाग में आपको क्लियर रखनी कि क्या होता है मेरे यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लिक में क्या मिलता है आपको, तो आपने सिर्फ एक आंसर देना है, देखिए ATP मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलना आपको यहाँ पे। ना ही NADPH आपको यहाँ पे मिल रहा है, ना ही आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपको यहाँ पे रिलीज हो रहा है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर। देखो यहाँ पे आपका क्या होगा। सी सो यहाँ पे आपका P700 आप यहाँ पे देख सकते हो। सो लेट मी जस्ट या सो P700 आप यहाँ पे अपना यहाँ पे देख सकते हो, राइट। ये आपका यहाँ पे हो चुका है, आपका यहाँ पे एक्साइटेड, राइट। अब यहाँ से आपका जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ आपका जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स की तरफ आपका ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब वहां से कहाँ जा रहा है वो? FD की तरफ। अब FD से उसे जाना चाहिए था आगे, लेकिन आगे नहीं जा रहा वो। FD से वो आपका जा रहा है आपके PQ की तरफ। PQ से आपका जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से फिर आपका आ रहा है PC के अंदर, राइट। और आप जानते हो कि ये टाइम पे आपका ATP आपको बनते मिलेगा, एंड देन PC से आपका ये आ जाएगा इनटू योर अगेन इनटू द एंटीना मॉलिक्यूल्स। तो आप देख रहे हो साइकिल आपके यहाँ पे भी चल रहा है, द सेम थिंग, राइट। साइकिल आपके यहाँ पे चल रही है, और जब ये साइकिल चलेगी आपके यहाँ पे तो याद रखना आपका ATP फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ATP फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ एनीथिंग एल्स फॉर्मेशन हैपनिंग। सो दैट इज माय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में याद रखना कि नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है और सब कुछ बन रहा है वहां पे। साइक्लिक के अंदर सिर्फ मेरा PS1 इन्वॉल्व है, राइट। और उसके अंदर आपको सिर्फ आपका ATP फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है। यू ओनली फाइंड ATP फॉर्मेशन, you will never find any amount of your NADPH formation over here। क्या ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this thing clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Right? और PS2 अगर मेरा, हाँ जी, और अगर PS2 मेरा इन्वॉल्व नहीं हो रहा देन भूल जाओ, कोई वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पे हो रहा है, कोई वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन आपके यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाएगा। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब मैं बस आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा। लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे इस पिक्चर को, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, हायर एनर्जी पे गया, हायर से लोअर पे गया, राइट। और लोअर पे आने के बाद आपका वापस यहाँ पे लाइट गिर रहा था, तो अगेन आपके यहाँ पे जो एक्साइटेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, और वापस ऊपर चला गया, हाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये जो स्कीम जो होती है ना, ये जो आपका चल रहा है, जो आपका जो आपका नॉन साइक्लिक पाथवे जो आपके यहाँ पे चल रहा है, इसको हम इवन कहते हैं एज अ जेड स्कीम। इसको हम इवन कहते हैं एज अ जेड स्कीम। और इसको जेड स्कीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा उल्टा करके देखोगे तो ये जेड जैसा ही दिखता है देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट पे जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, लोअर पे जा रहा है, देन अगर हाई एनर्जी स्टेट पे जा रहा है
सो दिस लुक्स लाइक अ जेड शेप, और क्योंकि ये जेड शेप जैसा दिखता है इसको हम इवन कहते हैं एज अ जेड स्कीम। तो जेड स्कीम का जिक्र जब तब होगा जब आप बात कर रहे हो आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो तब आप बात कर रहे हो आपके जेड स्कीम के बारे में। तो क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बोलिए बेटा बोलिए, कोई कुछ कह रहा था, बताइए। Why I feel like someone is saying something but actually में ऐसा कुछ नहीं होता हमेशा। Alright, so that is something we have seen। तो यहाँ पे in a right sense आपका light direction यहाँ पे खत्म होता है, और इतनी बातें अगर आपको याद है then सब अच्छी बात है। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, and let's try to see if you are able to do them, if you are able to have an idea of the light direction। Which of the following is not a product of light direction? इनमें से कौन सा एक प्रोडक्ट नहीं है लाइट रिएक्शन का? Option B. Option B. Option B. Option B. ऑप्शन बी आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, अगर आप लोग मुझे ऑप्शन बी इसका आंसर बता रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। NADH आपको नहीं मिलता। आपको क्या क्या मिलता है? आपको ATP मिल जाता है, NADPH आपको मिल जाता है, एंड यू आल्सो गेट द ऑक्सीजन बट नॉट प्योर NADH। ये आपको नहीं मिलता लाइट रिएक्शन के दौरान। सो यस, दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन के लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन के लिए आप करेंगे यहाँ पे हैंड रेज। द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? आप करेंगे यहाँ पे हैंड रेज। मुझे हैंड रेज यहाँ पे कुछ लोग का यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे बताइए कृतिका, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर क्या होगा आपका? Sir, option A. कृतिका यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं। मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा। साक्षी नायक बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसके अंदर? Option A. आपको भी ऑप्शन ए लग रहा है? ये सबसे पहले होता है क्या? मुस्कान आप बताइए। Option B. मुस्कान को ऑप्शन बी यहाँ पे लग रहा है। चलिए एक और मैं क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। पलक आप बता दीजिए जल्दी। Sir, option B. देखिए मैं आपको बताता हूँ, याद रखना हमेशा, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपके फोटोसिंथेसिस का, दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपके एक्साइटेड होंगे, राइट, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहली चीज आपकी ये होती है, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ योर लाइट, एंड नाउ दे विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग द एनर्जी इनटू योर रिएक्शन सेंटर। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप कह सकते हो दैट यू विल हैव अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, देन बाद में यू कैन टॉक अबाउट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं होता ना, यहाँ पे बी जो स्टेटमेंट अगर ये आपका नहीं होता, देन आप बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तभी मैं समझ पाता। बट पहले याद रखना, द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर excitement of chlorophyll molecule due to absorption of water. That is going to be the first step of your photosynthesis. तो अब से याद रखना, अब से ये वाली बात याद रखना हमेशा, बाद में बात करना about the photolysis of water। चलिए ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं आपको इसमें हिंट देता हूँ। NADPH2 is generated through, मतलब आपको यहाँ पे ये मुझे सोच के आप बताओ कि कौन से फोटो सिस्टम के बाद आपका NADPH2 आपको बनते हुए आपको मिलेगा। तो मैंने आपको काफी हिंट दे दी इसके अंदर, ठीक है, कि NADPH2 कौन से फोटो सिस्टम के बाद आपको बनता है यहाँ पे। तो आप हैंड रेज करके इसका आंसर मुझे बता सकते हो। तो मोनिका आप बताना चाहेंगे? सर ये पहले से ही मतलब हैंड रेज तभी मैंने किया नहीं था। नहीं, अब बताना पड़ेगा। आप ट्राई करो बताने का, कोई बात नहीं। क्या लग रहा है आपको, बोलिए। सिस्टम 1 के बाद। तो सिस्टम 1 के बाद आप कह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। क्या नाम है इसकी लड़की का? सलम बताइए बेटा, आप बताइए। फोटो सिस्टम 2 के बाद। ऐसा आरुषि आपको क्या लग रहा है? Sir, photo system 1 के बाद। 1 के बाद। देखिए याद रखिए एक बात कि आपका NADPH2 जब बन जाता, आप याद करिए ना, आपका फेराडॉक्सिन से आपके इलेक्ट्रॉन गए थे आपके NADP के पास, राइट। तो ये जो भी आपको मिल जाए फेराडॉक्सिन या आयरन सेलुलर कॉम्प्लेक्स, ये जो भी आपको मिल जाए, किसके बाद आपको मिल जाए? PS1 के बाद। हाँ जी, ये सब आपको मिल जाए आपके PS1 के बाद ही आपको मिल जाए। सो दैट इज व्हाई PS1 विल बी द करेक्ट आंसर। सो PS1 के बाद आपको ये सब मिलता है, और उसके बाद ही आपका इलेक्ट्रॉन जाके आपके NADP को कन्वर्ट करेगा आपके NADPH के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो ये फोटो सिस्टम 1 के बाद आपका यहाँ पे होगा, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी आप कर सकते हो, अगर आपको इसका लॉजिक समझ आ गया करने का, अगर आपको NADPH2 का लॉजिक समझ आ गया, देन आपको इसका भी लॉजिक आपको आना चाहिए। फेराडॉक्सिन इज अ कांस्टेंट ऑफ, फेराडॉक्सिन किसको बिलोंग करता है? PS1, PS2, P680 हिल रिएक्शन किसको बिलोंग करता है? PS1।
इसका आंसर देखते, दीक्षा बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? PS1. ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे आरुषि आप बताइए। सर ऑप्शन ए। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। एंड साक्षी आपको? Sir, option A. साक्षी आपको थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। आप मुझे बताइए PS1 के बाद पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? आपका आंसर सही है, योर आंसर इज राइट। ठीक है, मुझे बस इतना बताइए। पहला, चलो पहला वाला मैं बताता हूँ। पहला वाला आपका होता है यहाँ पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर आपका आता है आपका, फिर कौन सा आता है साक्षी? फेराडॉक्सिन। याद कर लेंगे, हम सब मिलकर याद करेंगे। फिर आपका आता है फेराडॉक्सिन, और फेराडॉक्सिन के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका फिर किसके पास जाएगा? NADP. Photo system. ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, NADP एनएडीपी के पास, NADP एनएडीपी के पास जाएगा। एंड नाउ माय एनएडीपी विल गेट रिड्यूस्ड, और NADPH में रिडक्टिव। will convert into my NADPH। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एंजाइम का नाम लिखूंगा, वो भी आपको याद रखना है। सो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन गए NADP के पास, एंड नाउ इट कन्वर्टेड इनटू माय NADPH। ये चीज आपने यहाँ पे होते हुए आपको दिखी। यहाँ पे आप एक चीज याद रखना कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन NADP के पास गया, राइट, उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए आपका एक एंजाइम आपकी मदद करता है। आपका एंजाइम यहाँ पे आपकी एक मदद करेगा, उस एंजाइम का नाम याद रखना। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। और ये एंजाइम आपका स्ट्रोमा में खड़ा ही होता है। ये एंजाइम आपका स्ट्रोमा में खड़ा ही रहेगा, मतलब ये रेडी ही होता है कि कब मैं NADP को करूंगा रिड्यूस। तो जैसे आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, H+ तो होता ही आपके पास स्ट्रोमा के अंदर, उसको यूज करके ये एंजाइम क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा मेरे NADP को इनटू माय NADPH। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि NADP रिडक्टेज आपको कहाँ मिलेगा, देन आप बोल देना ये तो आपको मिलेगा आपके स्ट्रोमा के अंदर, और ये आपकी हेल्प करेगा NADP को NADPH में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब इन लाइट रिएक्शन, ध्यान से देखिए, इन लाइट रिएक्शन द प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो ये लोग कह रहे हैं कि प्लास्टोक्विनोन से आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। यू हैव दिस 4 ऑप्शंस ओवर हियर, राइट। ध्यान, अरे रुकिए, रेज योर हैंड एंड देन यू हैव टू आंसर दिस। सो आप लॉजिकली सोचिए एंड देन ट्राई टू आंसर। प्लास्टोक्विनोन लिखा हुआ है यहाँ पे, PQ लिखा हुआ है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ बहुत। PQ मैंने कर दिया इसको, राइट। हाँ बताइए प्रिया कुमारी, बताइए प्रिया, आप बताइए। Option B. प्रिया कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी। देन मुझे पलक, आप बताइए। सर ऑप्शन बी। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। मुस्कान फिर आप मुझे पूरा ही बता दीजिए। तो PQ से कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम B6F। ठीक है, फिर वहां से कहाँ पे जाता है? प्लास्टोसाइनिन राइट, बहुत बढ़िया। और फिर वहां से? PS1। बिल्कुल सही, देन इट विल गेट इनटू द फोटोसिस्टम 1, राइट, बहुत बढ़िया। यस, सो ऑप्शन बी मेरा बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो आई होप थोड़ा लाइक आप समझ सकते हो, राइट। आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड देन यू आर एबल टू आंसर दिस। सो यस, वो आपको पाथवे इसलिए आपको याद रखना पड़ता है ताकि आप बता सको यार मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। ये बहुत पुराना नहीं है, ये 2020 का पेपर है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो एक्सेप्टर्स है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, प्लीज याद रखिएगा, आपकी बड़ी मदद होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। ये भी कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लग रहा है कि बड़ा ही डिफिकल्ट होगा लेकिन है सिंपल सा क्वेश्चन। आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, आपको बताने की कितनी स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू आंसर दिस, राइट। सो टेक योर 1 मिनट लीजिए, और इसका सही आंसर अगर आप बता पा रहे हो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो टेक योर 1 मिनट। मुस्कान ने अभी भी हैंड रेज कर दिया है, सो टेक योर 1 मिनट एंड देन ट्राई टू आंसर। अब मुस्कान ने हाथ हटा दिया, ऑलराइट। सो टेक योर मिनट एंड प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट एंड देन प्लीज ट्राई टू आंसर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान इसलिए ज्यादा दे रहे हैं, आप ये मत सोचिए कह रहे सर आपने तो क्वेश्चन सॉल्विंग चालू कर दिया, पढ़ा नहीं रहे। क्वेश्चन सॉल्विंग इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि ये ही तो एसेंशियल पार्ट है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पा रहे देन एवरीथिंग फॉल्स, like everything will start collapsing. So that is why you have to have a habit of question solving. तो पहले हम ये करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे आप बताइए, you have this 4 statements. I hope now you have the answer. चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया इससे, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो अंशिका, अंशु,
आप बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ बेटा बोलिए। So option A. ठीक है, आपको लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए। और राइट, मोनिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ओके, आप कह रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, कशिश कपूर ने हैंड रेज किया था, नहीं है वो। ओके, सलम आप बताइए। Sir option A. बेटा किसी का माइक ऑन है? मुस्कान आप बताइए। ऑप्शन ए। ऑल राइट, तो आप लोगों ने सबने यहाँ पे ऑप्शन ए मुझे यहाँ पे बताया, तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो मुस्कान आप ही बताइए मुझे, Z scheme of a light reaction takes place in the presence of PS1 only, क्या ये सही या गलत है? गलत है। ये है आपकी रॉन्ग, सो आई जस्ट राइट ओवर हियर राइट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आई जस्ट राइट W, ये रॉन्ग है मेरी। ठीक है, तो 1 तो मेरा हो गया गलत। ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मुस्कान ये सही या गलत है? सही है। यस, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2, क्या ये सही या गलत है मुस्कान? गलत है। क्यों गलत है मुस्कान ये? सर इसमें सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल सही, राइट। एंड देन यू हैव अ स्टेटमेंट फॉर स्ट्रोमल लैमेले लैक्स PS2 एज वेल एज NADP, क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? सही है। सही है, बिल्कुल सही, बिकॉज आपके स्ट्रोमल लैमेले के अंदर आपको PS2 देखने के लिए आपको नहीं मिलता, राइट? यू डोंट हैव अ PS2 ओवर हियर, राइट? तो बिल्कुल इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट 2 एंड 4 आपके यहाँ पे सही है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सिलेक्ट किया, बिल्कुल सही बात है आपकी, यहाँ पे ये आंसर आपके यहाँ पे करेक्ट है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो बिल्कुल सही, दैट इज गोइंग टू बी अ राइट थिंग। बहुत बढ़िया। अगर आप सबने जिन्होंने भी हैंड रेज किया था, यस यू हैव गॉट दिस करेक्ट आंसर, यस इट्स योर ऑप्शन ए। ये भी कर सकते हो, ये भी बड़ा सिंपल है। अगेन हैंड रेज करना सब लोग, आई एक्सपेक्ट कि अब ज्यादा लोग हैंड रेज करेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किया जाता है तो उससे आपको क्या मिलता है? तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है एंड आप लोग मुझे बता सकते हो। सो कोमल बताइए क्या होगा इसके अंदर सही आंसर? Sir option C. यस, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ATP विल बी द ओनली थिंग व्हिच विल बी फाउंड ओवर हियर। ATP एक लौती चीज है जो आपके यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चंस बाद में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनमें से एक, फिर बाकी बाद में करते हैं। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन photosynthesis, which of the following phenomena is observed during cyclic photosphorylation as well as non-cyclic phosphorylation? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में कौन सी ऐसी चीज होती है जो इन दोनों के अंदर कॉमन होती है? हैंड रेस करना पड़ेगा आपको, हैंड रेस के बगैर हम आंसर लेंगे नहीं। इशिता कुमारी बताइए। Sir option B. इशिता कुमारी यहाँ पे कह रही है हमारा ऑप्शन बी कह रही है। रितु आपने भी हैंड रेस किया था, बताइए क्या लग रहा है आपको? रितु बी सर। आपको बी लग रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल आपका सही आंसर, आप लोगों का आंसर यहाँ पे सही है कि दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन ऑफ ATP आप यहाँ पे कॉमन रहेगा दोनों के अंदर, राइट? O2 आपको नहीं मिलता साइक्लिक के अंदर, NADPH आपको नहीं मिलता साइक्लिक के अंदर, राइट? सो यस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अगर आपको ये सब समझ आ रहा है देन दैट्स अ गुड थिंग, राइट? तो कलेक्टिवली आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। आई थिंक इसका कोई क्वेश्चन है ना, बताइए बेटा, सर। पूछिए, बोलिए बोलिए। सर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी ना, आपने बताया जो PS1 से वो फेराडॉक्सिन में जाएगी, फेराडॉक्सिन के बाद वो जाएगी, सॉरी, आयरन सल्फर प्रोटीन में जाएगी, सल्फर प्रोटीन के बाद फेराडॉक्सिन में जाएगी, और उसके बाद वो चल जाएगी प्लास्टोक्योनिन में। लेकिन वो तो प्लास्टोक्योनिन तो तब बनेगा ना जब PS2 होगा, तो यहाँ पे तो PS2 की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो वो कहाँ से आ गया मतलब नहीं प्लास्टो? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो 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 एक बात याद रखना इसके अंदर, वापस आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया? हाँ देखो, इसमें याद रखना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो आपके प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो आपके रहेंगे वहां पे, आपका PS2 वहां पे आपका काम नहीं कर रहा। सो ऐसा है कि PS2 आपका है वहां पे बट इट इज नॉट, ये इन्वॉल्व ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं कर रहा, बट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि आपका यहाँ पे आपका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, आपका रिएक्शन सेंटर है, ये आपका फंक्शनल नहीं है, ये आपका फंक्शनल नहीं है, बट उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो तो आपके प्रेजेंट है वहां पे। यस सर। इनका समझ आया? यस सर। ठीक है, तो वो तो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो इसलिए आपके इलेक्ट्रॉन वहां पे आपका आ जाता है, बट हाँ वो फंक्शनल नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर प्रेजेंट ओवर देयर, तो वो चीज आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन आपके वहां पे आ सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर केल्विन साइकिल या C3 पाथवे।
इसका हम इंट्रो लेते हैं, इसको हम समझते हैं कि यार इसमें आपका यहाँ पे क्या होगा। सो इट इज ऑल्सो, सो आपने अपना लाइट रिएक्शन समझ लिया है, अब सब कुछ आता है। इट ऑल कम्स डाउन टू क्वेश्चन सॉल्विंग। जितना क्वेश्चन सॉल्विंग आप कर सकते हो, मैं आज का आपका असाइनमेंट शेयर करूंगा इसका, जितना हो सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सो दैट यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे तब भी करिए, आप एक दिमाग में फिक्स हो जाए। एक बार दिमाग में फिक्स हो गया ना कि यार इसका आंसर यही है, या ये पाथवे है मेरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो फ्यूचर में जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राइट नाउ लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग ओवर हियर। केल्विन साइकिल यहाँ पे समझने के लिए एक चीज याद रखना। पहले आप मुझे बताओ कि केल्विन साइकिल होता कहाँ पे? ये स्ट्रोमा में। सब लोग बताएंगे हाँ जी, इसका होगा मेरा यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर। राइट, मुझे ये भी बताइए आप लोग कि केल्विन साइकिल करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स लग जाते हैं? ATP, NADPH एंड CO2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CO2, ATP and your NADPH. This is what you will get to see in your, these are the ingredients you need to have. इतने ingredients आपको चाहिए तभी आप कर सकते हो अपना केल्विन साइकिल सक्सेसफुली। राइट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द केल्विन साइकिल। पहले याद रखना कि इसको डिस्कवर्ड किया था साइंटिस्ट ने, इसका नाम था मेल्विन केल्विन। कैसे कैसे नाम होते नहीं, मेल्विन केल्विन। राइट, जब अटेंडेंस लेता होगा इसका टीचर तो कैसे साउंड करता होगा। ऑलराइट, सो यू हैव दिस मेल्विन केल्विन, जिसने आपका यहाँ पे केल्विन साइकिल ढूंढा था। अब क्योंकि उन्होंने ढूंढा था ये साइकिल, इसलिए इनको इनका नाम मिल गया। अब याद रखना केल्विन साइकिल को आप इवन कहते हो एज अ डार्क रिएक्शन। एक बात आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि रात को होता है, ये आपका दिन में भी हो सकता है, बट इसको करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। राइट, सो यू नो दैट केल्विन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई डार्क रिएक्शन। बट ये मत सोचना कि ये रात में होता है, प्लीज ये चीज आप दिमाग से निकालो कि ऐसा नहीं कि रात में होगा। आप ये चीज याद रखना कि इसको करने के लिए आपको लाइट की जरूरत नहीं होती। तो इसको हम इवन कहते हैं एज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसको हम इवन यहाँ पे कह सकते हैं एज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो अगर कभी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो समझ जाना कि वो लोग बात कर रहे हैं आपके केल्विन साइकिल से। इट इज आल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, दैट इज माय लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसको लाइट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे होता क्या है? अब क्या होता है वो समझने के पहले याद रखना कि इसके अंदर आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इस एंजाइम का यहाँ पे नाम होता है रूबिस्को। पहले बताना चाहूंगा कि ये है मेरा यहाँ पे एंजाइम, ठीक है, और ये एंजाइम आपको मिलाएगा आपका यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर। सो दैट इज वन ऑफ द एंजाइम, राइट, और ये आपको मिलता है आपके स्ट्रोमा के अंदर। आवाज नहीं आ रही। मैं बोल भी नहीं रहा कुछ। मैं बोल ही नहीं रहा। लोगों को लगा ये सर एकदम से शांति हो गए। क्या हो गया? बड़ा बड़ा लंबा नाम है, मैं मतलब पहले लिख लेते हैं फिर बाद में बोलते हैं। सो द नेम इज ऑफ द एंजाइम इज गोइंग टू बी योर राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये है मेरा नाम मेरे रूबिस्को का, ठीक है, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये है मेरा नाम ऑफ माय एंजाइम रूबिस्को। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, दैट इज द नेम ऑफ योर एंजाइम। तो याद रखना ये है मेरा नाम इस एंजाइम का, राइट। एंजाइम का नाम जो पूरा होता है ना, पूरा एक्चुअली में जो इसका नाम है वो ये है। तो ये चीज आप याद रखना। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखो कि चलो ये तो एंजाइम आपको पढ़ते हैं स्ट्रोमा में, ये रेडी है अपना काम करने के लिए। तो ये चीज आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लो, ओके। अब हमने करना क्या है, हमारा CO2 हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो हमारा जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे सबसे पहले आपका जो यूज किया जाएगा, दैट विल बी माय CO2। सो दैट CO2 विल बी यूज्ड ओवर हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है?
यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। और एक और चीज दिमाग में आप बिठा लो यहाँ पे, दैट आपका जो रुबिस्को है ये प्लैनेट अर्थ पे सबसे मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है आपके प्लैनेट पे। अर्थ पे जो सबसे हाई अमाउंट में जो आपका एंजाइम आपको मिलता है देखने के लिए, दैट इज माय रुबिस्को। क्योंकि इसके बगैर आपका काम नहीं बन सकता। और आप जानते हो प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा ही होता है, प्लांट्स का नंबर ज्यादा ही होता है, राइट? प्लांट्स, एल्गी जो भी, उनका नंबर ज्यादा होता है प्लैनेट पे। सो इट इज द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द प्लैनेट इज गोइंग टू बी द रुबिस्को। तो ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमें बाद में देखेंगे, हम पहले यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि आपका आ रहा है आपका CO2 बाहर से। CO2 आपका बाहर से अंदर आ चुका है। कितना टाइम है मेरे पास ये स्टोरी बताने के लिए? आई ओनली हैव 9 मिनट्स। थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं। CO2 आपका बाहर से आ रहा है अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में ये CO2 आ चुका है, स्ट्रोमा के अंदर ये आ चुका है। तो स्ट्रोमा में आपके पास है एक यहाँ पे मॉलिक्यूल, ये हैव अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। 5 कार्बन मॉलिक्यूल ओवर हियर इज माय RUBP. RUBP is a 5 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज माय, इसका पूरा नाम आपका यहाँ पे तो आप जान सकते हो पूरा नाम, दैट इज माय रुबिलोज बाइफॉस्फेट। राबुलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट। Oh, I just missed one thing over here. Yeah, sorry. हाँ लिखा हुआ है, या बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेज, ठीक है। सो राबुलोज बिसफॉस्फेट आपका एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब पता है क्या होता है? ये 5 कार्बन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल आपका फिलहाल स्ट्रोमा के अंदर आपका है यहाँ पे प्रेजेंट। दिस मॉलिक्यूल राइट नाउ इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि CO2 आपका बाहर से अंदर आया, और CO2 आपका अंदर आ चुका, और यहाँ पे आपका राबुलोज बिसफॉस्फेट आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, ये आपका खड़ा है। अब CO2 कंबाइन करेगा मेरे इसके साथ, माय CO2 विल कंबाइन विद माय RUBP। अब ये कंबाइनेशन करने के लिए या इसको इसके साथ रिएक्ट कराने के लिए आपका यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा, और वो एंजाइम मेरा यहाँ पे है रुबिस्को। आप तो जानते हो ये पहले से ही खड़ा था वहां पे, ये खड़ा ही रहता है अपना काम करने के लिए। तो रुबिस्को आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है, और याद रखना रुबिस्को की मदद से क्या होगा, माय CO2 विल कंबाइन विद माय RUBP। माय CO2 विल कंबाइन विद माय RUBP। अब आप मुझे बताइए, ये जो CO2 मेरा है यहाँ पे, इसके अंदर कितने कार्बन लगे हुए हैं? One. ठीक है, RUBP में कितने कार्बन लगे हुए हैं? 5 carbon. 5। जब ये दोनों यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे। हाँ जी, आपको कुछ मिलेगा जो 6 कार्बन से बना हुआ होगा। सो यू विल गेट अ समथिंग इज मेड ऑफ माय 6 कार्बन। अब 6 कार्बन से बना हुआ आपको यहाँ पे कुछ मिलता है, और जो आपको यहाँ पे मिलता है दैट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड। जो 6 कार्बन से बना हुआ जो आपको चीज मिलती है यहाँ पे, दैट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड, दैट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड। तो याद रखना हमें यहाँ पे कुछ मिला, लेकिन जो मिला ना वो हमें कोई कुछ काम का मिला नहीं। जो हमें मिला यहाँ पे, इट इज अ 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। यहाँ पे हमारी स्टोरी हम खत्म कर देंगे। बस इतना ही मैं चाहता हूँ कि याद रखो, क्योंकि यहाँ से चीजें चालू होंगी, एंड आई वांट कि तुम यहाँ तक पहले चीजें आप यहाँ पे याद रखो। इस स्टोरी हमने बस ऐसे लाइक स्टार्ट किया है, यहाँ पे एपिसोड का हमने बस स्टार्ट किया और हमने खत्म कर दिया, ऐसा समझ लो आप। कार्बन बाहर से आया, कंबाइन करता है RUBP के साथ विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रुबिस्को, और जब ये कंबाइन करता है आपको मिलता है एक चीज, दैट इज माय 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये ऐसे रहेगा नहीं, ये ब्रेक होगा। अगर कोई चीज अनस्टेबल है आपकी तो ब्रेक होनी है, ये भी ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन आप इतना ही याद रखेंगे आज की क्लास के लिए, राइट। तो हमने हमारा केल्विन साइकिल बस चालू किया है, बस चालू ही किया है, राइट। कल जब आप लोग मुझे मिलोगे तो इसे हम खत्म भी करेंगे, और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, राइट। तो आज की क्लास में बेसिकली आपने पता है क्या देखा? आज की क्लास में आपने देखा आपका नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो आपने समझ लिया आज की क्लास में। along with that you have understood the basics of the Kelvin cycle, right। उसके अलावा हमने पिछले क्लास में जो देखा था वही हमने देखा कि आपके कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके आप अपना ATP यहाँ पे बनाते हो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन। बहुत फास्ट में नहीं करा रहा, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है क्लियर कट तरीके से, देन दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट रशिंग विद द थिंग्स। अगर आप चाहते हो कि स्पीड ठीक है, सो आई विल ट्राई टू कीप दिस स्पीड। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी स्पीड बढ़ जाए तो मैं बढ़ा दूंगा, इफ यू वांट मी टू डू दैट।
अगर आप चाहते हो कि कम हो जाए वो भी मैं कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ क्या ये जो स्पीड पे जिस हम स्पीड पे जो हम चल रहे हैं क्या ये ठीक है आपके लिए या ठीक नहीं है, बताओ मुझे। Yes, sir. सर ठीक है। ठीक है ना, हाँ फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता देना स्पीड को लेके। सो इतना ही रखते हैं आज के लिए, लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस, ठीक है राइट। बाकी आराम से केल्विन साइकिल करेंगे, केल्विन साइकिल समझ आ गया तो आपके बाकी के पाथवे भी आपको सारे के सारे समझ आ जाएंगे राइट। C4 भी आ जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन भी आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने पता है जब हम पेरोक्सिसोम्स पढ़ रहे थे तब हमने एक टर्म देखा था, दैट वाज माय फोटो रेस्पिरेशन राइट, वो हमने यहाँ पे, यस सर। तो भी तुम्हें याद हो जाएगा। सो दिस आर द थिंग्स विल गेट टू नो, फोटो रेस्पिरेशन एवरीथिंग तुम्हें समझ आ जाएगा राइट। मैं रेकमेंड करूंगा कि इसमें 2-3 क्वेश्चन बाकी हो तो आप देख लेना घर जाके, मतलब क्लास के बाद जब ये स्लाइड मिलेगा तब आप देख लेना। अलॉन्ग विद दैट मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस और शेयर करूंगा, आई विल मेक श्योर दैट आज के आज ही शेयर हो जाए रात तक। आई ट्राई टू शो एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लाइट रिएक्शन, और जो भी अभी हमने आगे का देखा था उसके ऊपर बेस्ड करना सॉल्व। 15 या 20 ही दूंगा, सॉल्व करके मुझे वापस से भेज देना राइट। सो डू दैट, लाइक खत्म करो उस क्वेश्चंस को एंड हैव दिस आइडिया कि मुझे वो क्लियर हो गया है, ठीक है। सो आई विल शेयर दैट विद यू बाय द एंड ऑफ द नाइट, शायद रात को लेट हो जाए बट सुबह करके भेज देना मुझे, ठीक है। सो प्लीज डू दैट। यस सर। ऑलराइट, अब मुझे बताइए अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है then please go ahead and tell me your questions, tell me your queries right now, बताइए।